प्रैक्टिकल करना। जब जिस दिन लगे कि व्यापार ठीक नहीं चल रहा, आज लगे कि आज पैसा चाहिए और आ नहीं रहा, आज तुम्हें 5,000 की, 10,000 की, 50,000 की, 1 लाख, 5 लाख की जरूरत है और कहीं से आवक नहीं है, भगवान कहीं ना कहीं से आ जाए, ऐसी कृपा। तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक पुष्प उसका काउंटर पर रख दो। जिस जगह से तुम कमाते हो, जिस जगह पर, जिस गादी पर, जिस कुर्सी पर तुम बैठते हो, उसके सम्मुख में उस पुष्प का मुख बाहर होना चाहिए। उसकी डंडी, उसका जो डंडी का भाग है वो हमारी ओर, हमारा आकर्षण। जैसे भगवान को जो फूल देते हैं, आपको मालूम होगा ना, भगवान को जो पुष्प देते हैं तो पुष्प का मुख कहां रखते हैं? भगवान की ओर। ठीक है, मतलब जैसे भगवान गोपाल जी बैठे हुए हैं तो भगवान को अगर आप पुष्प दोगे तो फूल का मुख किधर रखोगे? भगवान की ओर। डंडी का मुख किधर रखोगे? अपनी ओर। उसी तरह जब अपने कार्य की सिद्धता के लिए अपन कोई कार्य कर रहे हैं, किसी को देना है हमको, तो ये पुष्प का मुख बाहर की ओर रखना। हमको जब काउंटर पर रखे तो सम्मुख रखे कि इससे हमें कुछ प्राप्त हो। पर दुनिया के लोग उल्टा फूल चढ़ाते हैं भगवान को। तुम हमेशा देखना, शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो जो शिवलिंग होगा ना, शंकर भगवान का, जितने पूजन करने वालों को देखोगे ना, ये शंकर जी का शिवलिंग, तो फूल कैसे चढ़ा के आएंगे? ऐसे जमा के आएंगे, डंडी भगवान की ओर कर देंगे, फूल अपनी ओर कर देंगे, ऐसे भगवान को चढ़ाएंगे। फूल का मुंह अपनी ओर, डंडी का मुंह तुम्हारी ओर, मतलब कांटे तुम्हें चुभे। हमें तो अच्छे लोगों को पुष्प चढ़ाना भी नहीं आता। कितने पुष्प भगवान को देना चाहिए? बोलो रे भाई, भगवान को रिझाने के लिए कितने फूल भगवान को देना चाहिए? बोलो तो, कितने पुष्प भगवान को समर्पित करना चाहिए? महाराज, भगवान को कितने पुष्प देना चाहिए रिझाने के लिए? भगवान को, अभी यहां से आवाज आई थी, 4 पुष्प भगवान को समर्पित करना चाहिए। कितने पुष्प? 4। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, 4 अवस्था संवारने के लिए भगवान को 4 पुष्प दिए जाते हैं। पुष्प देते समय, जिस दिन तुम भगवान को पुष्प दे रहे हो उस दिन हमें कुछ भी नहीं कहना, हमारी तरफ से ये पुष्प भगवान से कहे। पुष्प भगवान से क्या कहता है कि भगवान मुझ में जैसी सुगंध है वैसी इसके जीवन में सुगंध देना। पुष्प कहता है भगवान जैसी मुझ में ताजगी है इसके जीवन में वैसी ताजगी देना। पुष्प कहता है भगवान जैसे मेरी पत्तियों में रस है इसके जीवन में खुशियों का रस भर देना। ये पुष्प कहता है भगवान से। हमें नहीं कहना भगवान से कुछ। भगवान को पुष्प दे दिया तो भगवान समझ गए। अब वो पहले कौन सी कंजन कहा शादी में गए थे राम, तो याद आया स्टेज पे ऐसा लड़का घुटना टेक के, हाँ ऐसे तो फूल था, राम ऐसे दे रहा है। तो हमने पूछ लिया भैया ये हमारे यहाँ तो ब्याह में जब भावर होती है उसके पहले जयमाला कराते हैं, माला पिना देते हैं, तो ये फूल मूल का चक्कर तो हमको समझ में ही नहीं आया। तो हमने पूछा ये फूल काहे को दिया है? तो कहा गुरु जी समर्पण के लिए दिया। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो हमने कहा गोभी का दे देता तो सब्जी तो बन जाती। हम समर्पण के देव मना नहीं है, पर हमारे यहाँ ऐसा विधान नहीं है फूल वगैरह देने का। आप भले दुनिया के दिखावे के चक्कर में कुछ भी करो वो अलग बात है, पर हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि पुष्प आप किसी संसारिक मनुष्य को दे। पुष्प अगर दिल से कुछ देना है तो वो भगवान को दो, भगवान को समर्पित करो। हाँ कोई गुरु है, सतगुरु है, हम तो उनके लिए भी कहेंगे अगर कोई गुरुजन आया तो उसको पुष्प देने की जगह पत्तियां निकालकर उसके चरणों में बिछा दीजिए। हमारा गुरु के चरणार जैसे शबरी अम्बा, आप ही के यहाँ की शबरी अम्बा रोज सेज बिछाती थी, बुआरी काटती, लगाती भगवान के लिए सेज। माता दक्षिण दिशा ने वर मांग लिया शंकर जी से, भोलेनाथ आपने मेरी आज कामना पूर्ण करी, मेरी सखी को बचा दिया, कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा सुनो दक्षिण दिशा, तुम्हारा पति यमराज तुम्हारे साथ में रहता है, तुम दक्षिण दिशा की मालकिन हो और यमराज तुम्हारे स्वामी हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर ये 3 दिशा में जो शंकर की आराधना करेगा शंकर कभी उसकी कामना पूर्ण नहीं करेगा। जो दक्षिण दिशा में बैठकर शिव का जलाधारी उत्तर की हो और दक्षिण दिशा में बैठकर यदि 1 लोटा पानी भी चढ़ा देगा शंकर उसकी कामना पूर्ण कर देगा। अब दिक्कत यहाँ अड़ी पड़ी एक है कि शंकर जी के मंदिर में भी पंडित जी पूजन कराने बैठते तो पूरब का मुंह करो, पश्चिम का मुंह करो, और दक्षिण में नहीं करने, दक्षिण में बैठने नहीं दे।
पर शिव महापुराण कहती है, गर्ग संहिता, लिंग पुराण, स्कंद पुराण कहती है कि शंकर की आराधना आप 3 दिशा में कहीं पर भी बैठकर करोगे, शिव स्वीकार नहीं करता। पर दक्षिण की ओर बैठकर 1 लोटा पानी भी चढ़ाया है, शंकर स्वीकार कर लेता, शंकर उसको पा लेता। अब दिक्कत यह है कि कई लोग कहते हम तो पूजन करते, भगवान नहीं सुनता, तो दिशा देख ले पहले कौन सी बैठी थी, इतने दिनों से किस दिशा में मुंह रखकर पानी चढ़ाया, वो बता हमको पहले। शंकर जी ने नहीं सुना, अगर शिव जी ने नहीं सुना आपका, तो क्यों नहीं सुना, कारण क्या है वो तो जानो पहले कि क्या कारण है। पानी चढ़ा रहे हो, मंदिर में बहुत भीड़ है, इधर खड़ी हो गई, उधर खड़ी हो गई, इधर खड़े हो गए, इधर खड़े हो गए। तो जो शास्त्र में दिशा कही गई है, शास्त्र में जो वर्णन किया गया है कि उत्तर की ओर भगवान का अगर जल जा रहा है तो दक्षिण की ओर बैठकर 1 लोटा पानी भी चढ़ाया है, शंकर उसे स्वीकार कर लिया, शंकर ने स्वीकार। भगवान उसको स्वीकार कर। महाराज आराधना करी दक्षिण में, फिर आराधना करी, 1 वर तो मांग ही लिया है, और ये वर सबके लिए मांगा है, कोई अकेले के लिए नहीं मांगा दक्षिण देवी ने, है दक्षिण दिशा ने जो मांगा वो सबके लिए मांगा, किसी एक के लिए नहीं। तो दक्षिण फिर तप कर रही है, दक्षिण दिशा फिर आराधना, और दक्षिण दिशा ने फिर आराधना प्रारंभ करी, भगवान शिव का अनुमोदन स्मरण किया, भगवान रस तत्व को ग्रहण करने का भाव प्रकट किया, फिर अब जो दक्षिण ने तप किया, आज गौरी शंकर का तप है, माता पार्वती और शिव का तप। फिर मांगा, बाबा प्रसन्न होकर, हे दक्षिण, तुमने फिर तप कर लिया, फिर साधना कर ली, प्रभु 1 वर और चाहिए, बोलो क्या वर, क्या वर दिया जाए। दक्षिण कहती है, जिस समय पर शमशान में आप निवास करते हैं, जिस मुर्दे को लोग लेकर आएंगे उसका चरण दक्षिण दिशा की ओर होगा। शमशान में प्रवेश करने से पहले वो मुर्दा भले मर चुका होगा, पर महाराज उसकी कपाल क्रिया के पहले प्राण जाते नहीं, जब तक मुर्दे के कपाल क्रिया नहीं हो तब तक उसके प्राण लेकर ऊपर नहीं जाया जाता। तो निवेदन है, शमशान में प्रवेश के 5 कदम पहले से जो भी मुर्दे को लेकर शमशान में आए, जितने लोग शमशान में प्रवेश करें मुर्दे के साथ में, उन सभी को काशी की परिक्रमा का फल मिल जाए। देखिए महाराज, ये दुनिया में कोई नहीं मांग सकता जो दक्षिण दिशा मांग रही है। भूतो ना भविष्यते, जो दक्षिण दिशा भगवान से मांग रही है वो कोई नहीं मांग सकता। फल दीजिए। जितने लोग मुर्दे को लेकर दक्षिण दिशा की ओर, अगर मुर्दे के चरण है, मान लो कोई भूल से सिर कर लिया तो उसको ये पुण्य नहीं मिल सकता, पर मुर्दे के पांव अगर दक्षिण दिशा की ओर हैं, कंधे पर जितने लोग लेकर आ रहे हैं, जितने लोग साथ चल रहे हैं, उसका पुण्य शमशान की देहली पर पांव रखने से 5 कदम से लेकर शमशान प्रवेश तक काशी की परिक्रमा का फल उनके भाग्य में लिख दिया जाए जो मुर्दे को लेकर आए। पुण्य देखिएगा जरा महाराज, ये कोई नहीं मांग सकता जो दक्षिण दिशा ने मांगा था। शिव जी ने कह दिया तथास्तु, वही हो, सुख हो। यहां तो काशी काशी 5 बार कहने पर पुण्यता है। दक्षिण दिशा ने दुनिया का सुख आपको लाकर दे दिया, दुनिया का सुख लाकर दिया है, दुनिया का आनंद लाकर दिया।
पर आप लोग पहुंच जाते हो और वहां जाकर कह देते हो कि हमारे जीवन में ये संकट है, इसको टाल दीजिए, हमारे जीवन में ये कष्ट है, इसको मिटा दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें किसी आडंबर की ओर, अंधविश्वास की ओर हमें नहीं जाना। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया। मट्टी का जो घड़ा बनकर रखा हुआ है, वो मट्टी का घड़ा अग्नि में तपता है तभी तो उसमें पानी रुकता है। अगर मट्टी के घड़े को अग्नि में नहीं तपाया जाएगा, मट्टी के घड़े को अगर अग्नि में नहीं तपाएंगे तो उसमें पानी नहीं भर सकते। वो घड़े में पानी डालोगे तो घड़ा टूट जाएगा। घड़े में अगर पानी भरना है, मट्टी के घड़े में अगर जल भरना है तो घड़े को तपना पड़ेगा। घड़ा तपेगा तब उसमें पानी भराएगा। और अगर वो घड़ा तपा नहीं है, ऐसे कैसे ही रखा हुआ है, बस मट्टी का तुमने घड़ा बना लिया, उसको अग्नि में नहीं तपाया तो उसमें पानी की बूंद पड़ेगी, पानी पड़ेगा और वो गलकर नीचे गिर जाएगा। घड़ा तपता है तब उसमें पानी ठहरता है। दुख जब जिंदगी में आता है तो ये हमको तपाता है।